सुकून मिलदा सुकून मिलदा दिल नूं सुकून मिलदा सुकून मिलदा मैनू सुकून मिलदा सुकून मिलदा दिल नूं सुकून मिलदा तेरा यीशु नाम लेके दिल नूं सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके तालियों के साथ सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके दिल नूं सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके दिल नूं सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के दिल नूं सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के दिल नूं सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के दिल नूं सुकून मिलदा है चिंता जई मुक जांदी है तेरे कद विच आके यीशु चिंता जई मुक जांदी है तेरे कद विच आके यीशु ओ चिंता जई मुक जांदी है तेरे कद विच आके यीशु चिंता जई मुक जांदी है तेरे कद विच हाथ को उठा के हो मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु हो मेरा जीवन बदल गया तेनू पाके मेरे यीशु मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु है टिक के भी उठने दा जुनून मिलदा है तेरा यीशु नाम ले दिल नूं सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम ले दिल नूं सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के दिल नूं सुकून मिलदा है तेरियां गल्लां नूं सुन के सुकून मिलदा है हो चिंता जी मुक जांदी है तेरे कद विच आके यीशु यस ओ थैंक यू जीसस मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु है डिग के भी उठने दा जुनून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके दिल नूं सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके सुकून मिलदा है मिलदा तालियों के साथ इसकी तारीफ करते हुए गल्लां तेरियां यीशु सच्चियां ते सुच्चियां गल्लां तेरियां यीशु सच्चियां ते सुच्चियां शहद नालों मिठियां ते दुध नालों चिट्टियां शहद नालों मिठियां ते दुध नालों चिट्टियां हो गल्लां तेरियां यीशु शहद नालों मिठियां गल्लां तेरियां यीशु शहद नालों मिठियां शहद नालों मिठियां
दुध नालों चिट्टियां शहद नालों चिट्टियां ते दुध नालों चिट्टियां जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा जो मंगदा है तेरे यस ओनू जरूर मिलदा है जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा जो है मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर सब गाते हुए तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है सुकून मिलदा है मैनू सुकून मिलदा है सुकून मिलदा है सुकून मिलदा है सुकून मिलदा है मैनू सुकून मिलदा है सुकून मिलदा है सुकून कदमां च तेरे यीशु मिलदा राम है कदमां च तेरे यसू मिलदा राम है सब नाल प्यार करो तेरा पैगाम है सब नाल प्यार करो तेरा ही पैगाम है कदमां च तेरे यीशु मिलदा राम है कदमां च तेरे यसू मिलदा राम है सब नाल प्यार करो तेरा पैगाम सब है नाल प्यार करो तेरा ही पैगाम मैनू ते तेरे नाल जरूर मिलदा है तेरे जरूर मिलदा है तेरे नाल जरूर मिलदा है तेरे नाथों जरूर मिलदा तालियों के साथ तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है तेरा यीशु नाम लेके दिल को सुकून मिलदा है मिलदा गल्लां तेरियां यीशु सच्चियां ते सुच्चियां 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 शहद नालों मिट्टियां ते दुध नालों चिट्टियां शहद नालों मिट्टियां ते दुध नालों चिट्टियां जो मंगदा तेरे कोलों
मिलदा है। जो मंगदा तेरे कोलों यस ओनू जरूर मिलदा है। जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा है। जो मंगदा तेरे कोलों ओनू जरूर मिलदा है। अपने हाथों को उठा के बोली मेरे साथ, चिंता जी मुक जाती है तेरे घर विच आके यीशु। चिंता जी मुक जाती चिंता जी मुक जाती है तेरे घर विच आके यीशु। चिंता जी मुक जाती तेरे घर विच आके। हो मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु। मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे। जिसका जीवन बदला है वो अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद देते हुए, क्योंकि सचमुच उस अंधकार से निकालना, उस अंधकार से, पाप से हमें छुड़ाना वो केवल सिर्फ हमारा प्रेमी खुदा ही कर सकता है। उसने हमारा जीवन बदला है, उसने हमें वो शांति दी है, वो सुख दिया है जो इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद देते हुए, क्योंकि सचमुच वो आदर, वो धन्यवाद के योग्य है पिता। मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु। मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे। सब गाते हुए मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु। मेरा जीवन बदल गया है तेनू पाके मेरे यीशु। है डिग के भी उठने दा जनून मिलदा है। है डिग के भी उठने दा जनून मिलदा है। तेरा यीशु नाम लेके दिलों सुकून मिलदा है। तेरा यीशु नाम लेके आया दिना सुकून मिलदा है। तेरा यीशु नाम लेके दिलों सुकून मिलदा है। तेरा यीशु नाम लेके सुकून मिलदा है। दिलों सुकून मिलदा है। सुकून मिलदा है। दिलों सुकून मिलदा है। सुकून मिलदा है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवनों में यीशु मसीह ने सुकून को भर दिया है। अपने हाथों को उठाइए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा कि सच में हमारी जिंदगी को प्रभु ने अपने सुकून से, अपनी शांति से भर दिया है, क्योंकि यीशु में जीवन है, शांति है। इसलिए प्रभु यीशु कहते, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, हे दुखों के नीचे कुचले हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो कैसे हमें उसके पास जाना है? प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं, तो वो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आनंद से भरता है, हमारा बोझ अपने ऊपर लेता है और हमें शांति से भर देता है। आज कितने लोग अपना बोझ देना चाहते हैं और उसकी शांति को लेना चाहते हैं, उसके आनंद में भरना चाहते हैं। आपका कोई हालात, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कुछ भी क्यों नहीं है, आप पूरा मन परमेश्वर के साथ लगाओ, पूरे दिल से उसके पास जाओ। वे आपका बोझ लेने के लिए तैयार है, वे आपकी पीड़ा को खत्म करने के लिए तैयार है, वे आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आज अपना मन, अपना दिल पिता के सामने खोल दो। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे, सभी ऑनलाइन, सभी यहाँ पर, सब अपने मुंह को खोलो, हाथों को हिला हिला के पिता का धन्यवाद करो। सब बोलो परमेश्वर से, खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु, तेरे वचन में लिखा पिता, आपने कहा बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा। यस पिता, आज मैं तेरे सामने आया हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा, और मेरा विश्वास है खुदा, तेरे पास आने वालों का बोझ तू खत्म कर देता है, तो अपने ऊपर ले लेता पिता। आज तेरे सामने मैं अपने आप को रखता हूँ, अपने आप को रखती पिता परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान खुदा है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे लिए कोई काम करना कठिन नहीं पिता। ये पृथ्वी और आकाश तेरे हाथों की रचना पिता परमेश्वर। खुदा तू महान है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर, तू दयावान है, तू कृपालु, तू महान परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, तू वह परमेश्वर है जिसने नूह को, अपने धर्मी जन को पिता परमेश्वर, जल प्रलय से बचाया पिता परमेश्वर, उसे सुरक्षित रखा पिता, उसकी प्रोटेक्शन की। तू धर्मियों की शुद्धि लेता है, तू धर्मियों को परमेश्वर सदा निहारता रहता है। यस पिता परमेश्वर, आज खुदा बाप मैं तेरे सामने आती हूँ, तेरे सामने आता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरे मन को जानते पिता, आप मेरी सोच को जानते पिता परमेश्वर। मेरे मन में आने वाला एक एक विचार, एक एक सोच को प्रभु आप यीशु के नाम से खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो पिता परमेश्वर। आज खुदावंदा मैं अपने आप को, अपने मन को पिता तेरे सामने, तेरे हाथों में दे देता हूँ, तेरे हाथ में देती पिता। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी तरह से प्रभु मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। सब लोग धन्यवाद करो, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए, जितने यहाँ पर बैठे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन चल रही है, तो परमेश्वर के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को। यस खुदा, जैसे अब्राहम ने पिता निराशा में भी आशा रखी पिता, बिना देखे पिता उसने तेरी बातों पर ईमान किया। आज खुदावंदा मेरा मन भी ऐसा विश्वास से भर चुका पिता, मेरा मन दलेरी से भर चुका पिता परमेश्वर। मैं कभी किसी हालात को ना देखूं, सिचुएशन को ना देखूं पिता, मैं तुझे देखकर, तेरे वचनों को देखकर बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब लोग परमेश्वर के सामने जाइए, अपने बोझ को आज खुदा के ऊपर डाल दो। परमेश्वर कहते सच में जो आपने चिंता बोझ लिया वो मुझे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वे परमेश्वर हम सबकी चिंता करने वाला, हम सबका बोझ उठाने वाला, वह लगातार हमारे बोझ को उठाता है, हमारी शुद्धि लेता है। आज उसके सामने जाइए, अंगीकार कीजिए। जो लोग किसी टेंशन में, चिंता में, परेशानी में, परमेश्वर के सामने जाओ, विश्वास से अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तूने मेरी चिंताओं को, तूने मेरे बोझ को प्रभु अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। मेरे जीवन से हर निराशा, हर चिंता, हर टेंशन, हर बोझ यीशु के नाम से खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की निराशाओं को खुदा आपने मेरी लाइफ से खत्म कर दिया, आपने मेरी लाइफ से खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यस पिता परमेश्वर, तेरी शांति, तेरा आनंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब लोग धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा पिता, तेरे वायदे सच्चे हैं, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं पिता परमेश्वर। आज तक पिता जो आपने अपने लोगों से वाचा बांधी, जो प्रतिज्ञाएं की पिता, सच में पिता परमेश्वर आप उन्हें पूरा करते आए हो। यस पिता, आपने मेरे साथ वायदा किया, आपने कहा है पिता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ रहूंगा, तेरे आगे आगे चलता जाऊंगा। यस पिता परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, आप परिस्थितियों को चेंज करने वाले परमेश्वर, सिचुएशन को बदलने वाले परमेश्वर। सब 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 अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का हालात बना है, कोई भी सिचुएशन बनी है, घर में झगड़ा क्लेश चल रहा है, घर में किसी भी प्रकार की निराशा चल रही है, कोई हालात चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, गरीबी चल रही है, क्लेश चल रही है, कोई कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की इस समय आपको स्ट्रेस बना है, चिंता बनी है, आपके किसी परिवार के मेंबर को लेकर, किसी को भी लेकर, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा तूने मेरा बोझ लिया पिता, ये बोझ, ये चिंता, ये टेंशन मेरे लिए नहीं है खुदा,
सारे हालातों को तूने अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। पिता मैंने तेरे दास के द्वारा दलेरी के बारे में सीखा। पिता आपने कहा नित्य प्रार्थना करते रहो और कभी हयाव ना छोड़ो। यस पिता परमेश्वर, आपने कहा हयाव में बने रहो। यस खुदा, मेरे अंदर हयाव बढ़ चुका, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, दलेरी बढ़ चुकी है। पिता आप मेरे अंदर दलेरी को बढ़ा चुके, हयाव को बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सब 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 अपने परिवारों के लिए पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को यस पिता परमेश्वर, अब मेरे परिवार को बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो पिता। मेरे घर के सारे मेंबर, मेरे घर के सारे लोग खुदा आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके पिता परमेश्वर, आत्मा में जीने वाले, आत्मा में चलने वाले बन चुके पिता। यस खुदा बाप, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे परिवार का एक एक मेंबर प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चल चुका, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका। यस खुदा बाप, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा बंदा तू धर्मियों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है, धर्मियों की प्रार्थनाओं पर कान लगाए रहता है। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा बंदा जैसे खुदा बंदा एस्तर रानी ने पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए विश्वास किया, उनकी जिंदगियों को बचाया पिता। आज मैं अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए विश्वास करता, विश्वास करती पिता। उनके जीवन ब्लेस हो चुके हैं, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा बंदा आपने प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा दिया खुदा बंदा, और उसी तेजस्वी आत्मा को प्राप्त करके पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता तुम अंश करके बदलते जाओ। यस खुदा बंदा, आपकी इच्छा हम बदल जाएं, आपकी इच्छा पिता हम बदलें। यस खुदा बंदा, तो आप हमें बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो खुदा। आप मुझे, मेरे परिवार को वैसा बना चुके पिता जैसा तेरी इच्छा, जैसा तू चाहता पिता। आप हमें वैसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता तेरा वचन कहता अंश अंश करके बदलते जाओ, उसके आत्मा के पाकर पिता परमेश्वर आगे बढ़ते जाओ पिता। जो तू चाहता पिता, ये तेरी प्लानिंग, तेरी योजनाएं, तेरा बड़ा मकसद खुदा मेरे लिए खुदा वह पूरा हो चुका, वह पूरा हो चुका, वह पूरा हो चुका। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर जी। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरी भली कल्पनाएं, तेरी सिद्ध कल्पनाएं पिता मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। सब लोग पिता के साथ मन को लगाते जाइए, हयाव से, दलेरी से, हाथों को हिला हिला कर। जो लोग इस समय अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी हालात में या कहीं भी निराशा में, जब आप चाहते हो बहुत सारा बढ़ना, आप चाहते हो कि आपका मन परमेश्वर के साथ लगे, आप चाहते हो कि आपकी बात परमेश्वर के साथ हो, जो कुछ आप चाहते हो वह बोलो। सब लोग अपने मन के अनुसार 5 मिनट के लिए अंगीकार करो। सब जितने जहां बैठे, जितने ऑनलाइन बैठे, आपकी कोई भी चाहत है, कुछ भी आप चाहते हो परमेश्वर से, कोई भी काम लेना चाहते हो, उस काम को पिता के सामने रखो और बोलो यीशु के नाम से प्रभु मेरा ये काम प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। कोई भी आपका काम है, कोई भी आपका मैटर है, आप किसी हालात से छुटकारा चाहते हो, किसी पीड़ा से, किसी दर्द से छूटना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो तो पिता के सामने रखो, बोलो परमेश्वर को यस पिता तू सब हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर, सिचुएशंस को चेंज करने वाला परमेश्वर। यस पिता, मैं जो चाहता हूँ पिता तू मेरे लिए कर चुका है, तू मेरे लिए कर चुका है, तू मेरे लिए कर चुका है। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से पिता तेरी अद्भुत पावर के द्वारा मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए सब मार्ग खुल चुके हैं, मेरे लिए सब मार्गों को आप खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। यस पिता, तेरा वचन बताता पिता सचमुच खुदावंदा अगर धर्मी के लिए एक मार्ग बंद होगा तो 7 दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए नए नए मार्गों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो, मेरी उन्नति के लिए, मेरे बढ़ने के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए खुदा नए नए रास्ते खुल चुके हैं, नए नए रास्ते खुल चुके हैं। यस प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया लगाइए अपने मन को और तेज अंगीकार, तेज चाहत कर दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यस कलीसिया,
आप जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, वह परमेश्वर आपके लिए वैसा ही कर रहा है। इसलिए तेज अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, सचमुच परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है प्रभु, डेविड कहते, दाऊद कहते कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। कहिए कलीसिया परमेश्वर से कि यस पिता, मैं आपके पास आती हूँ परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो परमेश्वर पिता, आप मेरी विनतियों को सुन चुके हो परमेश्वर, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा, आपने भजन सहायता की पुस्तक में लिखा है कि सचमुच धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर आपकी नजरें लगी रहती है और आपके कान उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। यस परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, आप मेरे अंगीकार को, आप पिता मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। यस यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को, कुछ भी चाहते हो सबसे पहले रखिए परमेश्वर से और आगे कहिए परमेश्वर से, यस खुदावंदा, आप मेरे सम्मुख परमेश्वर उपस्थित हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। यस परमेश्वर, आप इस जगह पर मौजूद हो। कलीसिया, जिन लोगों का मन नहीं लग रहा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। जिन लोगों के मन में विचार चल रहे, डिस्टर्बेंस चल रही है, जब मन नहीं लग रहा, प्रार्थना में इधर उधर देख रहे, मन भटक रहा है, सबसे पहले कहिए परमेश्वर से, याद करो परमेश्वर के वचन को। प्रभु ने कहा कि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। और कलीसिया, यहाँ प्रार्थना कर रहे कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं आपके आत्मा के चलाए चल चुका परमेश्वर, मैं आपके आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को खोल चुके हो। और प्रार्थना की रुकावट मेरी जीवन से, मेरी बुद्धि से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, आप मेरे मन को खोल रहे हो, आपकी पावर, आपकी सामत परमेश्वर मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर चुके हैं, मेरी सोचों के ऊपर कार्य कर चुके हैं, मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर चुके हैं, मेरी सोचों के ऊपर कार्य कर चुके हैं। यस यस कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, मैं आप जैसा चाहते हो प्रभु, मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर मेरे मन को खोल चुकी है पिता, मेरी बुद्धि को खोल चुकी है। यस खुदा, आप मुझे आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके प्रभु। मेरे जीवन में वो ना पिता जो मैं चाहती हूँ, परंतु वो पिता जो आप चाहते हो। यस कलीसिया, अंगीकार करें अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी जुबान से घोषणा करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, जो पावर, जो सामत पिता मुर्दों को जिलाती है, जो अंधों को दिखाती है, जो लाजर जैसे मुर्दों को जिला देती है, जो पानी के 2 भाग कर देती है, जो शेरों के मुंह बंद कर देती है परमेश्वर, वो पावर, वो सामत परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में भी कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, अंगीकार करें। यदि आपके जीवन में, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई मादगी है, कोई डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में, अंगीकार करें और कहिए प्रभु से कि प्रभु, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से, आपके सैक्रिफाई होने के द्वारा परमेश्वर, ये बीमारी, ये हालात, ये दुविधा, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस, ये गंदी चीज पिता मेरे जीवन से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुकी प्रभु। आपकी पावर, आपकी सामत पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे मन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में कोई बीमारी चल रही है, हालात चल रहा है, यदि आपका कोई रिश्तेदार, आपका मेंबर हॉस्पिटल में पड़े बीमार, जवाब हो चुका डॉक्टरों की ओर से, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु, जहां मनुष्य परमेश्वर
साथ छोड़ सकते परमेश्वर पिता, मनुष्य खुदावंदा जवाब दे सकते, लेकिन प्रभु आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो पिता। परमेश्वर ये हालात इसके जीवन से, ये परेशानी इसके जीवन से, यदि आपके जीवन में कोई रोग है तो अंगीकार करें, ये हालात मेरे जीवन से, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस खुदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरी बॉडी में कार्य कर रही है, मेरे रोगों में कार्य कर रही है, मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे अंगों में कार्य कर रही है, इस बीमारी, इस हालात के ऊपर कार्य कर रही है। ये रोग मेरे जीवन से टोटली आउट है पिता। मैं गवाही के साथ आ चुके, मेरी परिवार, मेरा इस फैमिली का मेंबर बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुका है, बड़ी गवाही के साथ आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है कि जहां मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है पिता, वहां आपकी सोच शुरू हो जाती है। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर इसके अंगों में, इसकी बॉडी में, इसकी वेन्स में कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। यस कलीसिया अंगीकार करे, परमेश्वर के वचन को याद करे। यदि आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, आपके कारोबार में रुकावट है, बिजनेस करते हो उसमें कोई रुकावट है, बरकत नहीं ठहरती, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि शेरों के बच्चों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे तालिबों को, मेरे खोजियों को कभी किसी बात की घटी ना होने पाएगी। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि नदियों के नाले सूखे पड़ सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे और बेटियों के खत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, उनके सरकंडों से हमेशा दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है प्रभु, आपने कहा कि यदि तू मेरी ओर अपने बीज को, अपने दशमांश को लेकर आएगा तो मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर बरकत बरसा दूंगा। यस पिता, ये आपका वचन है परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अंगीकार करती हूँ, मैं डिक्लेरेशन करती पिता अपनी लाइफ में कि यस खुदा मैं लाखों गुना पहुंच चुकी हूँ, मैं लाखों गुना पाने वाला बन चुका। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता परमेश्वर, मेरा पूरा घराना परमेश्वर आपके सीड बोने में पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं अंगीकार करती प्रभु। मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसे हो सकता है प्रभु, लेकिन पिता आपके वचन में लिखा कि आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु मैं लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ प्रभु। आप मेरे बिजनेस को, आप मेरे कारोबार को, आप मेरे घर को ब्लेस कर चुके हो, 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 ब्लेस कर चुके हो। यस यस कलीसिया अंगीकार करे। यदि आपका घर नहीं बना हुआ, आप किराए के मकान में रहते हो, एक घर में रहते हो, एक कमरे में रहते हो, आपका वॉशरूम या कुछ भी बना नहीं, आपका घर कंप्लीट नहीं है, आपका घर टूटा है या कुछ भी है, अभी अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से यस खुदावंदा मैं विश्वास करती प्रभु। आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाए और चौकसी से पूरा करे तो मैं तुम्हें हर काम में ब्लेस करूंगा। तेरा घर ब्लेस रहेगा, तेरे कारोबार ब्लेस रहेगा, तेरा घर बार ब्लेस रहेगा, तेरे बच्चे ब्लेस रहेंगे, तेरा घराना ब्लेस रहेगा। यस पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु, आप मेरे घर को नया बना चुके हो, आप पिता मुझे नए घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर पिता आप मेरे घर को कंप्लीट कर चुके हो। यदि कलीसिया आप किराए के मकान में रहते हो तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा आप पिता मुझे मेरा घर दे चुके। परमेश्वर मैं बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुका, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका। परमेश्वर पिता मैं बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुकी हूँ। यस कलीसिया अंगीकार करते जाए। यदि आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हो, आप प्रेयर लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल रुकावट चल रही है, प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल खोलते हो तो नींद आती है, सुस्ती पड़ती है,
समय नहीं दे पाते परमेश्वर को, सबसे पहले कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, जो आप हमें पिता 24 घंटे सांसें देते हो परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता मैं भी परमेश्वर इन सांसों से खुदावंदा अपनी जुबान से परमेश्वर आपकी महिमा करने वाली बन चुकी हूँ, आपकी महिमा करने वाला बन चुका प्रभु। मैं कई कई घंटों तक अपने घराने समेत पिता आपके साथ बैठ चुकी हूँ, आपके साथ बैठ चुका परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को, हमारी बाइबल रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। हर रुकावट, हर परेशानी, हर नेगेटिविटी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी। प्रभु आपकी पावर, आपकी सामर्थ कार्य कर चुकी है। कलीसिया, यदि आपके मन में किसी भी बात की पर निराशा आ जाती है, बिन किसी भी बात के निराशा आ जाती है, आपका मन उदास रहता है, चिंतित रहता है, आपके मन में परेशानियां चलती है, तो अंगीकार करें और परमेश्वर के उस वचन को याद करें। प्रभु ने कहा कि न आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वो ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा पिता जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो तुम्हें क्यों ना देगा। यदि परमेश्वर उनको खिला सकता है तो बाइबल में लिखा कि तुम उनसे अधिक मूल्यवान हो, तुम उनसे अधिक कीमती हो। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि देख मैंने अपना लहू बहाकर तुम्हें मोल लिया है। यस कलीसिया, यू आर द स्पेशल। अंगीकार करें और कहिए प्रभु से, यस प्रभु आपने मुझे स्पेशल ठहराया है। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर बर्डन, हर चिंता मेरे जीवन से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी। प्रभु आपकी पावर, आपकी सामर्थ पिता मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर रही है। जैसे एफिसियों में लिखा, प्रभु आपने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। पिता ये वर्ड मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। परमेश्वर पिता मैं आपके आनंद से, मैं आपकी सुकून से, मैं आपकी शांति से भर चुका। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए जीवते खुदावंद का, और कहिए पाक खुदा से, कहिए यहोवा परमेश्वर से कि पिता आप सामर्थ्य हो, पिता आप कितने भले परमेश्वर हो। पिता ये आपका प्रेम है कि आज मैं जीवित हूँ और तेरी महिमा कर रहा हूँ। पिता कितने लोग हैं खुदावंद जो हालातों में, जो प्रॉब्लम में है खुदावंद। यस पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह खुदावंद मेरे ऊपर हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस बात के लिए पिता, जो आपके उपकार पिता दिन प्रतिदिन पिता मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर पिता आप करते हो। पिता एक एक उपकार के लिए, एक एक आपकी आशीष के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि इंसान पिता तुम्हें दे भी क्या सकता है पिता, कुछ भी नहीं खुदावंद। यस पिता हम इंसान पिता आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। यस पिता आप ही ने हमें रचा, आप ही ने हमें बनाया, आपने अपना आत्मा देकर हमें पिता नियुक्त किया, अपना बेटा अपनी बेटी पिता। अब आप अपना स्थिर मन पिता हमारे अंदर डाल चुके पिता परमेश्वर। आपकी भली सोचे, आपके भले विचार पिता मेरी अगुवाही कर रहे पिता। आपके वचन पिता जो मुझे संभालते पिता, जो मेरे मन को तसल्ली देती खुदावंद। आपका वचन ही तो मेरे लिए ढाल है, आपका वचन पिता जो मेरे मन को मजबूत बनाता है पिता। आपका वचन पिता परमेश्वर मुझे पाप की जुगती से बचाता है पिता। आपका वचन पिता मेरे मन को ठोकर लगने से बचाता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं 24 घंटे पिता तेरे वचनों के ऊपर चलकर पिता तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूँ। खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सब जन उसके वचन की ओर अपना मन लगाइए और कहिए पिता से, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है आद में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। कलीसिया वचन ने ही देह धारी और वो वचन ही आपके लिए जीवन बनकर पृथ्वी पर आ गया। कलीसिया सब जन याद कीजिए उसके बलिदान को, उसके सैक्रिफाई को, और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर यस पिता तेरा अनुग्रह खुदावंद जो मेरे ऊपर हो चुका है पिता, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर
मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने मेरे प्राणों को नाश होने से बचाया, मुझे मसीह का संगी बना दिया, मुझे मसीह के साथ वारिस बना दिया पिता। स्वर्गीय आशीषें ऑलरेडी आप मुझे दे चुके हो, पहले से ही आपने मुझे मसीह की पहचान के द्वारा चुन लिया है। खुदावन खुदावन, अब मैं तेरी बेटी हूँ पिता, तेरी लपालक बेटी, तेरा लपालक बेटा पिता, जिससे आप बेहद प्रेम करते हो। जैसे कि कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने अपने बेटे अब्राहम को हे मित्र कहकर बात की। कलीसिया, परमेश्वर ने उसके एक मित्र जैसा दर्जा दिया और इतना प्राउड फील करते थे परमेश्वर उसके ऊपर। परमेश्वर ने जितने वायदे उसके साथ किए, एक एक वायदा पूरा किया। कलीसिया, अगर परमेश्वर अब्राहम के साथ वायदे पूरे करता है तो आज भी अपने लोगों के जीवन में वो वायदों को पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास की लाइफ को वो अपनी गवाही सबके बीच में शेयर करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया है। कलीसिया, वो अपनी गवाही कभी नहीं भूलते कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया है। कलीसिया, हालातों से, बीमारियों से बचाया है। कैसा अनुग्रह, कैसी दया, कैसी सामर्थ जो दिन प्रतिदिन उनकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है। ये आशीषें किन लोगों की लाइफ में बढ़ती है। कलीसिया, जो वचन के ऊपर ध्यान लगाते, जो वचन को पूरा करते। जैसे मूसा की लाइफ को चेक कीजिए। मूसा जो परमेश्वर का प्रेमी है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और उसके दर्शन का खोजी था। कलीसिया, उसने जिद की परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए। जैसे वो खोजी बना तो परमेश्वर कैसे उससे बात करते, उसे दर्शन देते। और कलीसिया, आज भी परमेश्वर वो ही है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो वायदों का पक्का, सच्चा, वफादार परमेश्वर है। आज भी जितने लोग उसकी खोजी है, जितने लोग उसकी और अपना मन लगाते, वो नॉर्मल नहीं रहते, वो ऊंचे किए चाहते खुदा के दास की तरह। तुम भी कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने कहा खुदावंद दाऊद के लिए, आपने दाऊद के लिए कहा परमेश्वर, आपने कहा ये आदमी, ये इंसान मेरे मन के अनुकूल है, जैसा मैं चाहता हूं ये वैसा ही है। तो कलीसिया, उसने परमेश्वर को अपने जीवन से उसकी आज्ञाकारी करके प्रसन्न किया। जैसे परमेश्वर चाहते थे वो वैसा ही चला। और कैसे वो अपने भाइयों से सबसे नॉर्मल था, उसको तुच्छ नजरों से देखा जाता था, उसको तुच्छ समझा जाता था। लेकिन जैसे वो आज्ञाकारी कर रहा था, उसके अंदर आत्मिक भय था, उसके अंदर आत्मिक डर था। तो कैसे परमेश्वर की दृष्टि बढ़ी और परमेश्वर ने उसको नॉर्मल जीवन से उठाकर राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। कलीसिया, तो वो परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। इंसान तो बाहर से देखता है, यहोवा की दृष्टि तो इंसानों के मन के ऊपर लगी रहती है। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मेरी लाइफ का एक ही मकसद हो पिता, केवल और केवल आपको प्रसन्न करना। खुदावंद यीशु के नाम से पिता, मैं तेरे वचन को पूरा कर कर पिता, तेरी आज्ञाकारी कर कर पिता, तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ पिता। जैसे तेरी बेटी एस्तर ने किया पिता, आज्ञाकारी के द्वारा पिता परमेश्वर आपने उसे बुद्धिमान बनाया। खुदावंद यीशु के नाम से पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता, वो चल कर पिता एक पिता परमेश्वर बड़ी रानी बन गई। खुदावंद जिसने अपने लोगों के लिए आपके आगे प्रार्थना की पिता, और आपने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिए। यस कलीसिया, आप भी कहिए पिता से, पिता अगर आप एस्तर को बुद्धि दे सकते हो, दाऊद को बुद्धि दे सकते हो, यस परमेश्वर आप डैनियल को बुद्धि दे सकते हो पिता, आप अब्राहम को अपना वचन पूरा करने वाली बुद्धि दे सकते हो, समझ दे सकते हो। तो पिता मैं क्यों नहीं, आप मेरे अंदर भी वो बुद्धि डाल चुके हो, वो समझ डाल चुके हो। तुम क्लेम करो उसके वचन के अनुसार, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये वचन मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। खुदावंद आप मुझे सामर्थ से भरी बुद्धि, आज्ञाकारी से भरी बुद्धि, समझ दे चुके हो, एस्तर की तरह बुद्धिमान बना चुके हो। यस पिता,
यस खुदावन खुदावन खुदावन, दाऊद की तरह पिता मैं तेरे मन के अनुकूल चल रहा हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ पिता। यस खुदावन, जैसे दाऊद आपको प्रसन्न करता था पिता, मैं भी तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूँ। सब जन अपने मन की जांच करो कलीसिया, जैसे खुदा का नबी खुदा का दास दाऊद हर रोज अपने मन की जांच करता था और वो कहते थे, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुराई को दूर कर, हर गलत सोच को दूर कर, सारी वो बातें जो तेरी नजर में ठीक नहीं है मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं तुझसे छुपा लूं पिता, क्या तेरे सामने छुपा है पिता, तू तो सब कुछ जानता है यहोवा। यस पिता, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, आप मेरे मन की जांच कर चुके हो, 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 हर बुरे विचार को खत्म कर चुके हो, हर पाप की जुक्ति को आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो। कलीसिया, जितने भी बाइबल में करैक्टर हैं, जितने भी तुम नबियों की लाइफ के बारे में पढ़ते हो कि कैसे यूसुफ ने आज्ञाकारी की, कैसे कितनी सिचुएशन थी, कैसे कितने हालात थे, लेकिन वो आज्ञाकारी में बने हुए थे, वो वफादारी में बने हुए थे। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन में हालात क्यों हैं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। वो लगातार, उसका मन तो परमेश्वर के वचन की ओर भागता था, उसका मन हाँफता था कि मैं वचन पूरा करूं, मैं परमेश्वर से बात करूं। जब उसको जेल के अंदर डाला गया यूसुफ को, तो वो वहां भी परमेश्वर ही को खुश कर रहा था। कभी उसने कंप्लेन नहीं की, कभी उसने मन कच्चा नहीं किया, कभी उसने डाउट नहीं किया खुदाबंद की सामर्थ के ऊपर। वो बना हुआ था, और जैसे ही वो बना हुआ था कलीसिया, उसने बड़ी सामर्थ को, पावर को अपनी लाइफ में देखा। जिस घर में वो नौकरी कर रहा था, नौकर था, झाड़ू लगा रहा था, पोछे लगा रहा था, उसी घर में परमेश्वर ने उसकी लाइफ के द्वारा बड़ी बरकत दे दी, क्योंकि वो ग्रेस जो यूसुफ के ऊपर थी, वही ग्रेस उसके मालिक के ऊपर भी आ गई कलीसिया। तो आज ये ग्रेस तुम्हारे ऊपर तब बढ़ेगी जब तुम वफादार होंगे, जब तुम आज्ञाकार होंगे परमेश्वर के साथ और उसके दास के साथ। तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता ये आज्ञाकारी मेरी लाइफ में बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके। पिता तेरा दास, पिता कि दोन पिता परमेश्वर, यस खुदावन, जिसके द्वारा पिता आपने बड़ी सामर्थ को, बड़ी पावर को प्रकट कर दिया खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आपने कहा है, आपका कलाम बताता है पिता परमेश्वर, पुरानी मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व में आ जाओ। यस कलीसिया, ये परमेश्वर का वचन है। खुदावंद ने आपके लिए कहा है, उसने कहा पुरानी सोचे निकाल दो, पुरानी जीवन की बातें छोड़ दो, पुरानी अपनी जो भी तुम्हारे मन में तुम्हारा स्वभाव था उसको छोड़ दो और कहो पिता से कि पिता तुम मुझे बदल चुके हो। पिता परमेश्वर, आपने कहा है मैं सारी बसर का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम करना कठिन है? पिता मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ तेरे लिए कुछ करना कठिन नहीं है। यस अब्बा, यस परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ पिता। जब पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, मैं माँ के पेट में था पिता, तो तब भी तू मेरे ऊपर नजरें लगा कर रखता था पिता। यस खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि पिता मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना, ठहराया ताकि मैं बड़ा फल लेकर आऊं। यस पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ पिता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ पिता। तू मुझे बदल चुका है पिता, मैं वैसा बन चुका हूँ जैसे इंसान पिता आपको भाते, आपको प्रसन्न करते पिता। मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना पिता आप ही के अनुसार हो चुका है पिता। मैं तेरे वचनों का खोजी, तेरे पिता दर्शनों का खोजी बन चुका। यस पिता, मैं तेरे दास मूसा की तरह तेरे दर्शन का खोजी बन चुका पिता। अब्राहम की तरह पिता मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका पिता। जैसे आप उससे मित्र कहते थे पिता, उसी तरह पिता आप मुझसे भी बात कर चुके हो, आप मुझसे भी बात कर चुके हो, आप मुझसे भी बात कर चुके हो। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है संसारिक अभिलाषाओं को त्याग दो,
छोड़ दो, ये कूड़ा है, ये करकट है, ये परमेश्वर को सड़ाहट देती है। यदि तुम उसके रज और उसकी सच्चाई की खोज करोगे तो ये वस्तुएं जो नॉर्मल सी है तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। आज जो तुम कहते हो मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो ये परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम उसके खोजी बनोगे, यदि तुम उसके प्रेमी बनोगे, यदि तुम उसके दर्शन के खोजी बनोगे, तो ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे खुद ब खुद आ जाएगी। कलीसिया, तुम कहो पिता से, पिता सबसे जरूरी मेरा रिश्ता तेरे साथ, पिता मेरा संबंध पिता तेरे साथ गहरा हो चुका है, तेरे साथ गहरा हो चुका है। मैं अपनी लाइफ से फर्स्ट प्रायोरिटी पिता तुम्हें दो पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरी जिंदगी में खास हो, तेरा दर्जा मेरी जिंदगी में खास है पिता। यस खुदावन खुदावन धन्यवाद की भेंट चढ़ाता पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम इंसान पिता धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते पिता, तुम्हें प्रसन्न कर सकते पिता, तेरे वचन को पूरा कर कर पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं तेरे वचनों को मानने वाला, पूरा करने वाला बन चुकी हूँ। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, आप देखते हो संसार में जब एक आदमी, उसके 5 या 6 बच्चे होते, चाहे कोई उसका बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे नशे क्यों ना करता हो, चाहे कितनी भी चोरियां क्यों ना करता हो, फिर भी एक बाप के अंदर उसके लिए दया होती है, उसके लिए भला मन होता है कि ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए, क्योंकि बाप के अंदर उसके लिए प्रेम है। तो परमेश्वर भी ऐसा है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको चेंज करना चाहता है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, लेकिन आपको अपना मन उसके साथ लगाना पड़ेगा। तुम कहो पिता से, पिता सबसे पहले मेरा मन बदल चुके हो पिता, मैं तेरी बेटी हूँ पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता। यस पिता, दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है पिता, तो अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता पिता। तेरी तलब, तेरी प्यास पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके। मैं आपके बिना पिता 1 मिनट बिना रह पाऊं पिता। यस पिता, मैं ऐसा दीवाना बन चुका, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस ब्लेस्ड डे के लिए। और सच में जितने लोग इस प्रेयर के दौरान, जिनका मन उसकी खोज में लग चुका है, जिनके अंदर ये प्यास बढ़ चुकी है कि मैं भी उस खुदा का खोजी बन चुका हूँ, उस खुदा की खोजी बन चुकी हूँ, तो सच में जिन्होंने अंदर ऐसी प्यास बढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस होंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो हर रोज़ आपने अपने मन को पिता के सामने रखना है कि परमेश्वर, मैं तेरी खोज में बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी हूँ। तो कलीसिया, सच में आज की प्रेयर आप सभी को बहुत सारा ब्लेस कर चुकी है। और कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से हमारे फेसबुक पेज पर नई ग्रेस के साथ, नई पावर के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।